नाम बता भरत अहिरवार। कहाँ के रहने वाले हो? कितनो? अच्छा, कहाँ नौकरी करते हो? ग्वालियर कौन सी कंपनी? 41 डेल्टा कंपनी। ये जो बरकत है खत्म हुए, ये आपके क्या लगते हैं? जो खत्म हुए क्या लगते हैं? सगे दीजिए ना, क्यों मारा आपको? सिस्टर ऊपर यहाँ तो कौन सा रास्ता था? रास्ते में। अच्छा, तुम्हारा मेन सहयोगी कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? ये नरेंद्र अहिरवार। तुम बताओ तुम्हारा रोल कैसे आया है पूरी पिक्चर का? पूरे घटनाक्रम में तुम्हारा रोल कैसे आया? हाँ हमें क्या पता ऐसी हम तो गरीब वाले मन किसने मारा? तुमने मारा कि इसने मारा? कौन? जोश बोलना। भरत ने मारा। तुमने क्या किया? तुम्हारा रोल बता दो। कपड़े, खून वाले कपड़े सब बदल दिए। ये ड्राइवर है मेरे ख्याल से सबसे कम रोल इसका है। तुम्हारा क्या रोल? तुम्हारा जितना रोल उसने बताना। हाँ, शादी में जाना है था और कुमार साहब की वो भी उनके साथ, तो उनसे हमारी बात भी हुई स्कूल में। उन्होंने बोला कि 5 बजे स्कूल के बाहर गाड़ी लगा दी। मैं 5 बजे गाड़ी लगा दी बाहर। उसके बाद माँ साहब ने आने से मना कर दी और फिर ने एक लड़का चल रहा था बैठा, तो वो 9 तक आया, वो भी उतर गया। और ये कहाँ बैठा? जितना पूछो तुम, ये कहाँ बैठा? एक 9 बजे से। उसके बाद गाड़ी में लोहराम किसको बैठाया? लोहराम किसको बैठाया? उनके जीजा। जीजा को। तुम जानते थे जीजा को? नहीं। धन किसने मारा? किसने क्या किया? हमने वो उसकी गर्दन में तौलिया डाल दी। तुमने क्या किया? हम गाड़ी चलाए। सिर्फ गाड़ी चलाई। तुमने आकर के क्यों नहीं बताया पुलिस को? दूसरी ने बता सकते ना। बस ये तुम्हारी गलती, तुमने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? इसका जवाब गाड़ी आगे हुई है, जो विवेचना हुई है उसके अनुसार ये था कि जो मृतक है पंचमलाल अहिरवार, ये ग्राम लोहरा का रहने वाला था और ठेकेदारी करता है। वो जो मेसर का कार्य है वो बेलदारी और मेसर का कार्य करता है। इसका साला था भरत अहिरवार। भरत अहिरवार किंदरो थाना पथरिया का रहने वाला। भरत CRPF में कांस्टेबल है, जो 41 बटालियन है, जिसका हेडक्वार्टर बगरसिया है और अभी इस कंपनी जो है ग्वालियर में मदद से वहाँ पर एक पोस्टेड था, छुट्टी लेके आया हुआ। जो भरत अहिरवार है उसके बाद दिमाग में था कि ये जो जीजा है वो बहन को परेशान करता था और भी कुछ इंटरनल कारण थे जिसकी वजह से आपस में वो द्वेष रखता था। उसके दिमाग में कि जीजा को सबक सिखाना है, तो जीजा को सबक सिखाने के लिए भरत अहिरवार ने क्या किया? साले ने अपना एक दोस्त है, उस दोस्त को, जिसका नाम क्या है? नरेंद्र अहिरवार, जो कि सागर नाका का रहने वाला है। नरेंद्र अहिरवार दोस्त से कहा कि यार मेरे साथ एक खिचड़ हो रही है, उसको नाम ही बताया, उसको तो आपने सबक सिखाना है, मैं एक गाड़ी किराया करके आ रहा हूँ, और वहाँ पर अपन उसको चलते। तो वो ऑलरेडी तैयार हो गया। तो इस भरत अहिरवार ने किंदरो से पथरिया गया और पथरिया से एक टवेरा गाड़ी किराए की 25 रुपये किराया। ये घटना चलता है। 25 रुपये किराए की उस गाड़ी में बैठा, दमोह आए। दमोह में ब्रिज के पास से इस नरेंद्र अहिरवार को जो है गाड़ी बिठाया और बिठाने के बाद ये लोहरा गए। रास्ते में इसने फ़ोन किया कि अपने को साइड देखने जाना है। एक सिम बदल के, नाम बदल के उसने फ़ोन किया कि अपने को साइड देखने जाना है, क्योंकि वो ठेकेदार भी करता था। उसे लगा कि कोई ठेका मिलने वाला है, काम मिलने वाला है। साइड देखने के बहाने उस लोहरा से वो गाड़ी में बैठ गया। जिस दोस्त ने, जिसको वो जानता नहीं था, मृतक भी नहीं जानता इस दोस्त को, उसके कहने से हाँ वो ठेकेदार आगे है जिसकी साइड देखना अपने को हटा चलना, उसको गाड़ी बिठा लिया। ये जो भरत अहिरवार था टवेरा गाड़ी के पिछली सीट पे छुपा हुआ। जैसे लोहरा से गाड़ी चली
उसने थैली में घन जो आता है पत्थर तोड़ने का, वो गाड़ी में बैठा हुआ था, इसका दोस्त साइड में बैठा हुआ था, ड्राइवर गाड़ी आगे चला था, ड्राइवर साइड में कोई नहीं बैठा था। बीच सीट में 2 व्यक्ति बैठे थे, जो मृतक को बिठा लिया और इसका दोस्त, भरत का दोस्त को बिठा लिया। तीसरी सीट से इसने घन से उसके ऊपर वार किया। पहले घन वार में नहीं बताते कि लगभग अनकॉन्शियस हो गया, कुछ बोल भी नहीं पाया, क्या समझ नहीं आया अचानक क्या हुआ। 2 घनों से मारे, लगभग मतलब कौशल पूर्ण हो गया। फिर उसको गला दबा करके जो गमछा था उसे उसने गला दबा दिया, इसने और उसके दोस्त का। अब उसने सब ब्लैकमेल किया, जो होना था हो गया, बस इसको डिस्पोजल करना है। अब कैसे इसकी डेड बॉडी को डिस्पोजल किया जाए, ड्राइवर को ना ब्लैकमेल करके जब दबाव बना करके चलो अपने भट्टा से होते हुए मगरूर रोड में चलते हैं। वहाँ पर हारट का जो आपने नदी देखी होगी, हारट नदी में पुलिया में गाड़ी भर के मृतक का मोबाइल और अपना खुद का मोबाइल, दोनों मोबाइल को नदी में डाल दिया। आगे हारट में आगे चल के देखा तो वो टोल टैक्स पड़ता है, उसने कहा टोल टैक्स में गाड़ी हो जाएगी, तो वहाँ से गाड़ी को वापस पलटा दी। पलटाने के बाद दमोह कस्बे के पास जो एसडीओ की ऑफिस है, वहाँ से एक रास्ता सीधा बटियागढ़ तरफ जाता है, जमुनिया और भूमि तरफ जाता है। उस रास्ते में उसको ले गए, उसके पहले उसके पेपर्स वगैरह मतलब फेंक दिए। फिर जमुनिया का जो स्पॉट है वहाँ पर गाड़ी रुकवाई और उसको बोला तो गाड़ी पलटा है। डेड बॉडी को जर्मन हालत में ले जा करके थोड़ी सी दूर 15-20 कदम आगे ले जाकर, अंधेरा था, ले जाके मतलब उसके ऊपर पत्थर उसको पड़ा इस प्रकार से, ताकि लोगों को पता न चले कि ऐसे घटना हुई, क्या हुआ। अच्छा सिर पूरे कुचल दिया ताकि उसको पहचान लिया जाए। उसके जो मृतक के कुछ कागज थे, वापसी में 100 मीटर पहले उसके कागज हो चुके थे। तीसरा हो गया क्या जाओ, तो ये घटना बड़ी सुर्खियों में रही है। कुछ समाचार पत्रों ने बड़े हाईलाइटेड भी किया है कि 1 तारीख से लेकर के अभी तक कितनी की घटनाएं हुई है। घटनाएं हुई सही थी, लेकिन वो घटनाएं ट्रेस हुई, 2 मर्डर पहले ट्रेस हो गए, 1 अभी हुआ है। इस घटना को ट्रेस करने के लिए ताकि लोगों को प्रेरित करें या स्टाफ प्रेरित हो, हमने एक टीम गठित की एडिशनल के साथ। और जिस दिन घटना घटित हुई उस दिन नवागढ़ एसडीओपी ने ज्वाइन ही किया था। तो एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में और एसडीओपी साहब वीरेंद्र महतो के मार्गदर्शन में निरीक्षक HR पांडे के नेतृत्व में एक टीम गठित की और हमने उसमें 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था कि इसमें जिस टीम को सफलता प्राप्त होगी, जो सूचना देगा, आरोपी के बारे में जानकारी देगा या घटना को ट्रेस करेगा, उसको 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। मेरे द्वारा 10,000 रुपये इनाम घोषित किया। इस टीम ने दोनों अधिकारियों के मार्गदर्शन में बड़ी मेहनत की और 1 सप्ताह में इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया, फ्लाइंग मर्डर को ट्रेस किया। प्रकरण यह था जो अभी तक बिल्कुल पर सामाजिक है कि मुख्य वजह क्या था। एक तो यह था लक्ष्मी इसकी बड़ी बहन थी, बड़ी बहन को बहन क्या करना था, एक तो उसका चरित्र उसको परेशान करता था। प्लस एक डाउट भी है क्योंकि बार ये आ रहा है, ये तो बता नहीं रहा है कि वीडियो था, क्योंकि जब मृतक को मारा गया तो उसको इसके मोबाइल चेक करो, उसमें वीडियो होगा। ये शब्द बार दोनों एक्यूज बोल रहे हैं, इसका मतलब है कुछ आपत्तिजनक वीडियो आरोपी भरत के में भी पॉसिबल है कि भरत के पास हो सकते हैं। प्लस कुछ लेन देन का भी था। इसकी भांजी की जो शादी हुई थी इसमें साले ने इस पर पैसा खर्च किया था। तो 2-3 इसमें मुद्दे सामने आ रहे हैं। ये अनुसंधान का विषय क्यों कारण था, लेकिन कारण बल से बकायदा स्पष्ट है कि मुख्य भरत ने इसकी प्लानिंग की, उसी ने सत्य चीजा को विश्वास में रख करके मारा और इन 2 ये लोग अपना सब चले गए। गाड़ी में जो ब्लड था गाड़ी को धोया, इसके जो कपड़े थे उन कपड़ों को जो है उन्होंने डिस्पोज किया है, छिपाया और अपने अपने सब चले गए ताकि चीज पता नहीं चले। इस संपूर्ण घटनाक्रम में प्रारंभ से लेकर अभी तक कई लोगों को संदेह के दायरे में रखा गया, कई लोगों से पूछताछ की गई है और अंत में होता है कि अपराधी को कुछ गलती कर बैठता है। चूँकि हमारी साइबर टीम ने अच्छा काम किया, थाना प्रभारी ने अच्छा काम किया, कई संदिग्धों से पूछताछ करने के बाद जो लास्ट में साइबर टीम को पता था CBI दोनों मोबाइल के साथ बंद हुए। इससे बार ये जो झूठ बोला था आरोपी, ये हुआ। परिणाम हुआ कि अंततः जब सारे आरोपी संबंध 3 व्यक्ति जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कोई स्वीकार कर लिए। इसमें 3 आरोपी जो ड्राइवर था गाड़ी का, टवेरा का ड्राइवर मूलतः आरोपी नहीं है, जिसने मेन एक्यूज नहीं है, मेन एक्यूज तो भरत है, उसका सहयोगी क्या नाम नरेंद्र है और तीसरा जो सहयोगी है संदीप पाल है। एक्चुअली इसमें गलत शब्द पाल है, संदीप पाल जो है ये टवेरा का ड्राइवर है, ये लखनऊ पथरिया का रहने वाला है
और ये बेसिकली ये पप्पू जैन की टवेरा गाड़ी थी जो किराए से हायर करके लाए थे। 2500 रुपये किराया हायर किया था, बाद में घटना करने के बाद किराया दिया। लेकिन संदीप पाल की बेसिक त्रुटि है कि अपराध उसकी गाड़ी में हुआ, चलती गाड़ी में हुआ। जब छोड़ने के बाद भी पुलिस को बता सकता था, मृतक के परिवार को घटना से अवगत करा सकता था, डेड बॉडी को डिस्पोजल कराने में मतलब जो है सहयोग किया, प्लस साक्ष्य को छुपाने में उसने सहयोग किया। और अभी तक जब तक पकड़ में नहीं आया, जब तक उसने घटना किसी को बताया भी नहीं। इसलिए यह मुख्यतः आरोपी भरत है, दूसरा नरेंद्र आरोपी, और तीसरा जो इसने गाड़ी का जो ड्राइवर है यह भी इस घटना में आरोपी है। प्रकरण में 201 धारा जो है इजाफा की गई है। घटना से संबंधित जो गाड़ी, जो धन हथौड़ा है वो, और जो कपड़े, खूनी कपड़े हैं वो इनसे बरामद हो गए। तीनों आरोपियों की जो है गिरफ्तारी कर ली गई है। और जिस टीम ने लगातार एक सप्ताह तक लगातार प्रयास किया, दोनों अधिकारियों के मार्गदर्शन यानी कि एडिशनल एसपी साहब शिव कुमार से, एसडीओपी का वीरेंद्र धातु और इंस्पेक्टर जो है थाना प्रभारी HR पांडे और टीम की ASI हैं और साइबर टीम जो है इसमें नाम लिखा हुआ, इन्होंने प्रयास किया है। और इनके ऊपर पूर्व से जो मेरे द्वारा कुछ ग्राम में दर्ज इन सभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन जिनको दी है, तो हमारी साइबर टीम ने कंसर्निंग जहां से अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है उसका ट्रांजेक्शन रुकवा दिया है। प्रावधान तक 24 घंटे में अगर फ्रॉड होने का 24 घंटे बाद यदि खबर हो जाती है तो साइबर टीम कंसर्निंग गैंग से बात करके उसको रुकवाते हैं, उसका पैसा रिटर्न करवाते हैं। तो ऐसे करके विगत 1 माह में करीब 20 लाख रुपए जो है वापस कराए हैं। जिसमें नाम भी लिख सकते चाहो तो डॉक्टर कृष्ण कुमार आठिया, इनके 7 लाख हैं, श्याम अग्रवाल के 6 लाख पेस रोड में है, किसी के 4 लाख हैं, प्रेम शंकर सोनदार के, धनेश सिंह केतुगढ़ा के गाँव का 55,000 है, किसी का 20,000 है, और श्रीमती लीला देवी गुप्ता दमोह के 1,25,000 है। ऐसे करके 20 लाख अभी विगत महीने फ्रॉड में इसको वापस लाए। तो मेरी अपेक्षा है कि इसको दूसरी प्रचार किया जाए कि कोई भी कंपनी फोन करके पैसा की किसी मांगते तो किसी के झांसे में ना आ जाए। आप इसको हाईलाइट करेंगे, प्रिंट मीडिया यदि प्रकाशित करेंगे तो कम से कम देहात का आदमी जो इसका शिकार हो जाता है वो कम से कम उससे वंचित हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा। लेकिन वो दोनों पटवारों सभी से दोनों प्रकार। लेकिन यदि बाई चांस अगर फ्रॉड का शिकार हो गया, पैसे ट्रांसफर हो गया, तो टाइम लिमिट में हमारे कार्यालय आकर साइबर सेल कार्यालय में या एडिशनल एसपी और मेरे पास आकर के उसको अवगत करा दे। जैसे हमारे सूचना दी जाएगी हम तुरंत साइबर टीम के द्वारा उसके खाते से पैसे रोकने की कार्रवाई करके उसकी पुरानी कार्रवाई करेंगे। ये बहुत बड़ी सफलता है। इस टीम में बड़ी सक्रिय कार्य का करीब 20 लाख रुपए जो है रोका है और इसके